विप्रात विष्णु गुरुनादाद अरविंद नाभा पादार अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। भागवत में आया है विप्रात विष्णु गुण, तो 12 गुणों के सहित ब्राह्मण है। विप्रात विष्णु गुणात, ऐसे मैं स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच है जिसको हरिजन कहते हैं, हमारे महतर कहते हैं, शास्त्रों में स्वपच कहा है, पुलकुश कहा है, ऐसी जाति का है। ऐसी जाति का होने पर भी उसमें भगवान के, उसके मुख में भगवान का यन्न मुख है, आपका मुख में नाम है आपका, तो उस ब्राह्मण से विप्रात विष्णुनाथ अरविंद नाप पाद अरविंद विमुखात, भक्ति से तो विमुख है, उसको स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच वो भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। स्वपच की व्याख्या है, स्वपच है ना, स्वपच नाम किसका है? सोनम पचते स्वपच, स्वा होता है स्वास्वादो स्वाद, मानो कुत्ता, कुत्ते को पकाकर खाने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला, उसका नाम है स्वपच। तो जाति से भी आचरणों से भी, ये कुत्ता आदि कोई भक्ष्य नहीं होती चीज, सब ऐसी होती है, उसको खाने वाला है और जन्म से भी नीचा है, परंतु यन मुखे विचते, आपका नाम जिसके मुख में है वो, उसको मैं वरिष्ठ मानो, वरिष्ठ, वर वरियाद वरिष्ठ, वर नाम श्रेष्ठ, और उससे वर होता उसे वरियाद, और उससे श्रेष्ठ होता वरिष्ठ। वरिष्ठ मानो व्याकरण का विषय स्थन ईशुन से आगाड़ी नहीं है, तो व्याकरण के भी यहाँ पर हद कर दी, व्याकरण समाप्त कर दी। वरिष्ठ स्थन से ऊपर पड़ते नहीं है, तो वरिष्ठम उसको वरिष्ठ मानो, अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूँ। किससे? 12 गुणा वाले ब्राह्मण से स्वपच को वरिष्ठ मानता हूँ, जिसके भगवान का नाम है चरणों में, तो ऐसे को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। और ब्राह्मणों को कहा है कि ब्राह्मण का जो कोई अपमान कर दे तो मेरी ये भुजा है, ये अपन कहते, इसको मैं काट कर फेंक दूं। और ब्राह्मण के मुख से इतना उसको भोजन दिया प्रसन्न होता हूँ, इतना आहुति से अग्नि में देने में प्रसन्न नहीं होता हूँ। उसी भागवत, जिस भागवत में, उसी भागवत में ये आता है, इसी रामायण में ये बात आई है। तो बड़ी शंका होती है कि बात क्या है। अब दोनों बड़ा विरोध मालूम देता है, तो विरोध माल देता है, उसका तात्पर्य ये हुआ कि गुण कितने ही हो, परंतु भगवान का भजन नहीं है तो बिल्कुल कोई काम का नहीं, भगवान की तरफ चलने में कोई काम का नहीं है। भगवान के हृदय में तो मानव सुन, भगवान कहते हैं सुनो भामिनी बाता, मेरी बात सुनो, मानव एक भक्ति कर नाता, भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पाति कुल धर्म इसको मैं नाती मानता, वह ब्राह्मण आदि किसी को नहीं मानता, एक भक्ति का नाता मानता हूँ। यार भक्तिहीन है तो कोई काम का नहीं है। तो इसमें भक्ति की महिमा बताई है, ब्राह्मणों की महिमा बताई गई है, वो वर्ण की दृष्टि से बताई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो बताए है, तो इसको चारों वर्णों में, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, जितने ब्राह्मण जितने वर्ण है उन सब ब्राह्मणों में, सब वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। इस वास्ते ब्राह्मण का कभी निरादर मत करो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे कैसा ही हो, अविद्य होगा सविद्य होगा, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, ब्राह्मण हो नितरांग गुरु हो, सबका गुण है, उसका आदर करना चाहिए। तो ये किस वास्ते है? ये कहा है वर्ण धर्म को लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण धर्म है, उस वर्ण धर्म में ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा है। अब वर्ण धर्म किस में होता है? वर्ण धर्म होता है व्यवहार में, अपने किसी के साथ खाना पीना, बैठना उठना, भोजन और सगाई ब्याह ये किया जाता है, ये वर्ण धर्म को लेकर किया जाता है। और जो मुक्ति कल्याण होती है वो होता है भगवान के भजन से। तो एक वर्ण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ब्राह्मण ऊंचा है। इस वर्ण व्यवस्था को जो तोड़ता है कि ब्राह्मण नहीं है सब छीन जाए, तो वो अनर्थ करते हैं, वो पाप करते हैं, एक अन्याय करते हैं। वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था वैसी रहनी चाहिए।
5 चीज आपके वर्ण की रक्षा करने वाली है। एक तो वेश, एक भाषा, वेशभूषा, एक खान पान, और एक व्यापार आदि अपनी जीविका, एक रोटी और एक बेटी। 5 चीज है जाति की रक्षा करने वाली। तो जाति में वेशभूषा अपनी जाति के अनुसार होनी चाहिए। जैसे हम साधु हैं तो साधु के लायक वेश होना चाहिए, भाषा ही वैसे होनी चाहिए, और व्यवहार व्यापार आदि जो कमाना है अपनी जीविका करनी, वो जीविका अपने वर्ण के अनुसार करनी चाहिए, और खान पान भी अपनी वर्णी के अनुसार करना चाहिए, और बेटी देना हो तो वैसे ही करना चाहिए। अब इन कामों में कोई अच्छा ब्राह्मण है तो उसको बेटी दे दो, ये कभी नहीं आएगा। व्यवहार में अपना जो 5 बातें हैं वे वही होनी चाहिए जो वर्ण में है ब्राह्मण की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, साधु, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, इनमें सब में अपनी ये 5 बातें होनी चाहिए। उन ब्रह्मचारियों को विवाह नहीं होता, ब्रह्मचारियों में, वानप्रस्थों में, साधुओं में तो विवाह की बात नहीं रही। तो रोटी बेटी आदि की ये व्यवहार अपने वर्ण में होना चाहिए। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वैश्यों का वैश्यों के साथ, शूद्रों का शूद्रों के साथ। ऐसे रोटी बेटी का बर्ताव ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये विप्रय हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। एक मार्मिक बात बताऊं, बीच में याद आ गई। ये प्रकृति है ना, जो अपना अपना स्वभाव, वर्ण, आश्रम, ये प्रकृति है। प्रकृति मूल एक परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति है प्रकृति। तो प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है। ये जो व्यवहार में साम्यावस्था करता है ये प्रलय करते हैं। विषम अवस्था, प्रकृति में विषम अवस्था होने से ही संसार उत्पन्न होता है। विषम अवस्था में जब प्रकृति में क्षोभ होता है तो सत्व रज तम ये होते हैं, 3 गुण होते हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हुए प्रकृति एक है, और क्षोभ होने से 3 गुण होते हैं। जैसे दही है, दही को मंथन किया जाए तो दही एक चीज हुई, उसको मंथन करने से क्या होता है कि मंथन क्रिया हुई, और क्रिया से एक मक्खन निकलता है, एक छाछ होती है। तो मंथन से अलग अलग हो जाती है चीज। ऐसे प्रकृति एक है, उस प्रकृति की साम्यावस्था मंथन नहीं होता। उसमें प्रकृति है जो कि तो रहती है, तो उसमें गुण नहीं होता है। उसमें क्षोभ होने से भगवान के भीतर एक हूँ बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसा जब होते हैं तो प्रकृति में क्षोभ होता है। भगवत इच्छा से क्षोभ होने से उसमें गुण 3 होते हैं। तो जो सत्वगुण है वो घी है, घी है वो सत्वगुण है, और छाछ है रजोगुण है, और पानी है ये तमोगुण है। ये 3 गुण है। दही में भी ऊपर का भाग होता है वो घी का भाग होता है, बीच का भाग होता है उसमें दही का, दूध का, वो दही का भाग होता है, और नीचे पानी का भाग होता है। दही की मात्रा अपने आथरी, मारवाड़ी आथरी जिसमें दही जमाया जाता है, उस दही में 3 भाग होते हैं। तो ये मैंने मतलब ठीक तरह से जानती है। जब बिलोना करना होता है तो बिलोने में ऊपर का दही लेते हैं, बीच का लेते हैं, और खाने के लिए नीचे का रखते हैं। नीचे का दही खाने के लिए लेते हैं। तो मानो घी का भाग ऊपर आ जाए, बिलोना कर ले, घी तो आ जाए, और दही भी जो खाने को मिल जाए, पर घी का भाग न चला जाए। ऐसे दूध भी होता है, तो दूध के ऊपर मलाई आती है, वो घी का भाग होता है, उसके नीचे दूध का भाग होता है, और सबसे नीचे भाग होता है पानी का। पानी डालो, पानी नीचे जाएगा, दूध ऊपर आएगा। ये हल्की चीज है, पानी भारी चीज है, वो नीचे जाएगी। जब दूध वो गर्म करते हैं तो दूध करने में पहले पानी जलता है, पानी जल कर दूध करता है। जब पानी जल करके और दूध के आंच आती है तब वो उफड़ जाता है, क्योंकि पानी है वो अग्नि को शांत रखता है। अब अन्न जल जाता है फिर उफड़ता है तो ऊपर से निकल जाता है, तो दूध के घी का भाग निकल जाता है। अब वे माताएं जब दूध भी किसी को देगी तो मिर्ची से ऐसे ऐसे करके उसे दूध देगी, ऊपर का नहीं देगी ऐसे।